या फिर पैसे की लेन देन करके अगर गलत तरीके से किसी भी स्तर से अगर वहाँ पे लापरवाही हुई है तो कठोर कार्रवाई होगी। और इसका संदेश कल मिल गया होगा। जिला स्तर पे भी जो DCM है उनको सस्पेंड किया गया। वहीं मुख्य रूप से ये सारा बहाली का कार्य देखते हैं। अभी BCM को भी मैंने सचेत कर दिया है और जहाँ जहाँ पे भी, चाहे वो नगर परिषद का क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ पर भी ऐसी गड़बड़ पाई जाएगी तो चाहे जो संबंधित तो उसमें डॉक्टर हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे मुखिया जी हो, जो भी हो उन पर कार्रवाई। बरगनिया एक बॉर्डर इलाका है और यहाँ पर जो है बरगनिया दिन पर दिन तरक्की कर रहा है विकास को लेकर। पब्लिक दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन जाम की जो समस्या है सर, वो समस्या दिन प्रतिदिन जो है बड़ी बेकार होती जा रही है। आपका बाईपास रोड वगैरह और ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए तो ये सब कार्य हो रहा है। इसलिए तो हम लोग इसको बार बार समीक्षा कर रहे हैं। और मैं जब अभी ट्रेनिंग में गया था उसके बाद आने के बाद भी सबसे पहले हम लोगों ने यही यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी से पूछा था, तो उन्होंने कहा इनको हम लोग जुलाई तक का समय दे रहे हैं, 1 महीने का, क्योंकि हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है कि काम को पूरा कराना। किसी को ब्लैक लिस्ट करके काम अवरुद्ध हो जाए, हमारा उद्देश्य है कि भाई बैरगनिया की जनता को काम मिले और गुणवत्तापूर्वक मिले। पहले पूर्व में गुणवत्ता की शिकायत आई थी, तब उस पर भी जाँच कराई थी और फिर उन्होंने सुधार भी किया था एजेंसी ने। अभी भी जो चाहे ट्रैफिक की समस्या है, चाहे जो आधारभूत जो संरचना है उसके निर्माण की समस्या है, इसको सही तरीके से कराया जाए। ADM विभागीय जांच अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को संपूर्ण जांच के लिए हम लोगों ने यहाँ प्राधिकृत किया है। देखिए, बैरगनिया प्रखंड हमारा आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चिन्हित प्रखंड है और इसलिए हम लोग को सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। और विशेष तौर पर जो हम लोग का नगर परिषद और अस्पताल से संबंधित बहुत सारी शिकायतें नियमित रूप से आती हैं और उसके कई कारण हैं। हम लोगों ने जिला स्तर से भी यहाँ पे जांच के आदेश दिए जो हम लोग को परिवाद मिला है। और कुछ जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जो कमियाँ दिखी हैं, विशेष तौर पर जो बाईपास जो रोड बनना था उसके निर्माण को लेकर जो एजेंसी के द्वारा लापरवाही की गई है, तो उसको अभी वर्तमान में जो नाला निर्माण है उसमें कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है और काली सूची में दर्ज करने के लिए अनुशंसा की गई है। आगे अभी हम लोग देखते हैं उसमें किस तरीके से जो अवशेष कार्य है उसको करने की जो बैलेंस वर्क है उसके टेंडर की हम लोग प्रक्रिया चालू करवाएंगे। और उसके अलावा भी जो नगर परिषद के कार्यों, चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हैं चाहे जो वहाँ के अभियंता हैं, उनके भी जो काम में विभिन्न प्रकार की जो प्रशासनिक अनियमितताएं हैं उसकी भी हम लोग यहाँ पे ADM विभागीय जांच से जांच करा रहे हैं। और जो भी कमी पाई जाएगी निश्चित तौर पर बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी। सर नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमने ब्लैक लिस्ट करने के लिए ठेकेदार को हमने कहा है आवेदन। नहीं तो बिल्कुल अभी वो किया है, उसकी अनुशंसा भी आ गई है। अभी मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात की जो, और वहाँ पे वो अनुशंसा जो निविदा संख्या 1, 2, 3 तीनों का काली सूची में दर्ज करने के लिए आ गया है। अभी मुझे बताया गया कि एक जगह का जो PCC का कार्य हो गया था, दूसरी जगह भी PCC का काम नहीं चालू किया गया है, तो अब उसमें जहाँ काम पूरा हो गया है तो वहाँ तो कंप्लीट माना जाएगा। आगे जहाँ पर भी काम उसने सरकारी अस्पताल से हॉस्पिटल में जो बहाली हुई है सरकारी अस्पताल, आप वहाँ पर जो एजेंसी है उसको मौका पहले पूर्व में भी दिया गया है। उसने आश्वासन दिया था कि हम कार्य को पूरा करेंगे। अब अभी भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना था कि वो अपना काम करेंगे, लेकिन क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है, एजेंसी पूर्ण रूप से लापरवाही कर रही है, तो उसको काली सूची में दर्ज करते हुए उसके काम पे सर बरगनिया नगर परिषद में 80% भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और जो आप आज आए हैं तो सफाई का देखने को मिला है कि बरगनिया में सफाई हुआ है, लेकिन प्रत्येक दिन समझिए कचरा का भंडार बना हुआ रहता है बरगनिया नगर परिषद। नहीं बिल्कुल, अगर अभी जैसा कि पता चला बैरगनिया नगर परिषद का 40 लाख का मंथली जो बजट है जो साफ़ सफाई में खर्च होता है, अगर इतनी बड़ी राशि व्यय होने के बाद भी अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो ये निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है। और कार्यपालक पदाधिकारी को बिल्कुल कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से बता दिया सर बरगनिया साफ सफाई पर जो कार्य है नगर परिषद का उसमें किसी भी प्रकार का की लापरवाही हम लोग नहीं सहेंगे। और अगर आप लोगों के पास और कोई जानकारी है, आप लोग व्हाट्सएप सर बाईपास रोड जो बना हुआ है, हम लोग को फोटो या बता सकते हैं कि किस वार्ड में हमारे सफाई कर्मी नहीं जा रहे हैं, उपस्थिति नहीं बन रही है, या फिर सिर्फ कागजी सफाई दिखा के बस एजेंसी को बुक गड़बड़ी जो हुई है उस पर सर क्या कहना है? आवेदन भी दे दो, कोई कुछ नहीं होने वाला हुआ। अभी कल ही अब डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर है
उनको सस्पेंड किया गया, जो जिला में जहाँ सारा आशा बहाली का देखते हैं। लेकिन छोटे लेवल पर लोग छोटे करप्शन लेवल कर रहे हैं नहीं, सर। तो छोटे पहले अब आप छोटे पे करिएगा तो कहिएगा बड़े को छोड़ दिया, बड़े पे कर रहे हैं तो छोटे पे कर दिया। सभी पे है ना? सब पे कार्रवाई होगी, हर लेवल पे होगी। बड़े से स्टार्ट किया है और छोटा भी नहीं बचेगा। सर, बाईपास- जहाँ पर गड़बड़ पाई जाएगी कि बिना आम सभा किए अगर बहाली हुई है, या जो वहाँ पे विभाग का मापदंड है उसके बिना जो विभाग बिना पारदर्शिता को ध्यान में रखे हुए, या फिर पैसे की लेन देन करके अगर गलत तरीके से किसी भी स्तर से अगर वहाँ पे लापरवाही हुई है तो कठोर कार्रवाई होगी। और इसका संदेश कल मिल गया होगा। जिला स्तर पे भी जो DCM है उनको सस्पेंड किया गया। वहीं मुख्य रूप से ये सारा बहाली का कार्य देखते हैं। अभी BCM को भी मैंने सचेत कर दिया है, और जहाँ जहाँ पे भी, चाहे वो नगर परिषद का क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ पर भी ऐसी गड़बड़ पाई जाएगी तो चाहे जो संबंधित उसमें डॉक्टर हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे मुखिया जी हो, जो भी हो, उन पर कार्रवाई। बरगनिया एक बॉर्डर इलाका है और यहाँ पर जो है बरगनिया दिन पर दिन तरक्की कर रहा है विकास को लेकर। पब्लिक दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन जाम की जो समस्या है सर, वो समस्या दिन प्रतिदिन जो है बड़ी बेकार होती जा रही है। आपका बाईपास रोड वगैरह और ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए तो ये सब कार्य हो रहा है। इसलिए तो हम लोग इसको बार बार समीक्षा कर रहे हैं। और मैं जब अभी ट्रेनिंग में गया था उसके बाद आने के बाद भी सबसे पहले हम लोगों ने यही यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी से पूछा था, तो उन्होंने कहा इनको हम लोग जुलाई तक का समय दे रहे हैं, 1 महीने का, क्योंकि हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है कि काम को पूरा कराना। किसी को ब्लैक लिस्ट करके काम अवरुद्ध हो जाए, हमारा उद्देश्य है कि भाई बैरगनिया की जनता को काम मिले और गुणवत्तापूर्वक मिले। पहले पूर्व में गुणवत्ता की शिकायत आई थी, तब उस पर भी जाँच कराई थी और फिर उन्होंने सुधार भी किया था एजेंसी ने। अभी भी जो चाहे ट्रैफिक की समस्या है, चाहे जो आधारभूत जो संरचना है उसके निर्माण की समस्या है, इसको सही तरीके से कराया जाए। ADM विभागीय जांच अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को संपूर्ण जांच के लिए हम लोगों ने यहाँ प्राधिकृत किया है। कोई भी समस्या हो, और मैं बल्कि नगर को उनको कहूँगा कि जब भी वो यहाँ जांच करने आए तो उसकी हम लोग जानकारी भी पूर्व में आप सभी को दे देंगे। तो जो भी यहाँ के जनमानस हैं, नागरिक हैं, मीडिया के बंधुगण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी आके अपनी भी ये बात रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जांच की बिंदु है जो कि उसको सरकारी अस्पताल। और अभी मैं बता दूं फिर से, मतलब अभी मई जून में, क्योंकि मैं जब प्रशिक्षण में गया था तब यहाँ पे 90-100 डिलीवरी हो रहा था। अभी समीक्षा की और हम लोगों ने बिल्कुल इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि ये जो रेफ़र करने की टेंडेंसी है, या जो अगल बगल यहाँ पे जो दलालों का सक्रिय नेटवर्क रहता है उनके माध्यम से प्राइवेट में जो ये जाते हैं मरीज, इस व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए। अभी हम लोग की जो डिलीवरी है जुलाई माह में 90 से बढ़ के 179 हुई है, डबल हुई है। और अभी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 250 यहाँ पे डिलीवरी हर हाल में कराना है। तो ये लक्ष्य यहाँ पे BCM को, प्रभारी को बता दिया गया है। और हम लोग निरंतर इसको देखेंगे कि अनावश्यक अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है या कोई अन्य मरीज़ है जिसका यहाँ पे उपचार हो सकता है, इलाज हो सकता है, उनको अगर रेफ़र किया जा रहा है तो उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी भी हमारे नए आए हैं। पूर्व में भी आपको याद होगा कि जो यहाँ प्रभारी का काम एक असंतोषजनक था तो उनको हम लोगों ने यहाँ से हटाया भी था, उनको रिप्लेस किया था। और फिर उसके बाद दूसरे प्रभारी आए, फिर उनको बदल दिया गया। तो क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी सी प्रशासनिक रूप से विभाग के स्तर से भी फिर दूसरे प्रभारी को चार्ज दिया गया। तो मैं समझता हूँ नए प्रभारी आए हैं, वो एक्टिव हैं, सिंसियर हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो आने वाले समय में, अभी 179 हुआ है डिलीवरी, तो वो एक मापदंड है। आपको पता चल रहा है कि हमें अगर 350 डिलीवरी का टारगेट है, 180 हो गया, 50% क्रॉस हुआ है। आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जब तक कि कोई अर्जेंट केस नहीं हो, इमरजेंसी केस नहीं हो, जो डिलीवरी पेशेंट है या जो अन्य सामान्य मरीज हैं उनको यहीं पर सर हॉस्पिटल की 4 दीवारी बनाने में बिचौलिया जो है गांव-गांव घूम करके 1500, 1000, 2000 वसूली कर रहे हैं गुप्त रूप में, जानकारी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अगर ऐसा कोई बिचौलिया है, आप उसका नाम नंबर हमको बताइए, आज ही हम उसको बंद कर देते हैं जेल में। कोई 1000-1500 किसी को नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से, चाहे लेबर कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो। इनफैक्ट राशन कार्ड के लिए विशेष अभियान चल रहा है। सरकार घर घर द्वार द्वार जाकर अभी 44,197 राशन कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,90,000 यूनिट है। तो उसको बिल्कुल मिशन मोड में किया जा रहा है और हम लोगों ने 54,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए। तो किसी बिचौलिए के मुझे नहीं लगता किसी को जाने की जरूरत है। जब सरकार MO, हमारे पंचायत सचिव, विकास मित्र खुद बढ़ चढ़ के फॉर्म ले रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। जो इसका काम जेन्युइन होगा। अब किसी का काम अगर नहीं होने वाला और किसी के बिचौलिए के माध्यम से उनको गलतफहमी हो के हो जाएगा तो एक अलग बात है, परंतु जो अर्हता रखने वाले, पात्रता रखने वाले जो गरीब परिवार हैं जिनको राशन कार्ड की या लेबर कार्ड की जो पात्रता रखते हैं, उनको आज अभी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी थे, उनको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसमें किसी प्रकार के बिचौलिए दलाल की कोई भूमिका नहीं है। अगर ऐसी कोई भी हमें शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की। सर 4 दीवारी कब तक हो पाएगी सोनगढ़िया बरगनिया हॉस्पिटल की 4 दीवारी? इसका हम लोगों ने भेजा हुआ है प्रस्ताव BMSI सेल को, 2 महीने पहले भेजा हुआ है। और जैसे ही वहाँ से स्वीकृति आएगा तो हम लोग प्राथमिकता पे सर बरगनिया